आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजस्थान प्राइम में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पुष्प सुमन अर्पित किए हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि नेताजी के जीवन का एकमात्र ध्येय मां भारती की आजादी रहा। इस ध्येय को उनके चमत्कारिक नेतृत्व ने लाखों देशवासियों का संकल्प बना दिया। उनकी वीर गाथा आज भी हम सबके लिए आदर्श प्रेरणा है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ हरिमोहन मेहरा यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो हरिमोहन, आपसे जानना चाहेंगे, लोकसभा अध्यक्ष ने किस तरह से नेताजी को याद किया है? क्या उन्होंने किसी तरह के शब्दों के द्वारा उनको याद भी किया? जी, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और इस उपलक्ष्य में संसद का जो केंद्रीय कक्ष है उसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह आदि ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस दौरान बिरला जी ने कहा कि नेताजी के जीवन का एकमात्र ध्येय जो था वो मां भारती की आजादी रहा है। इसके अलावा उनके चमत्कारिक नेतृत्व से लाखों देशवासियों का संकल्प बना दिया है, इत्यादि बातें लोकसभा अध्यक्ष ने कही। उनका कहना है कि उनकी वीर गाथा जो थी वो आज भी हम सब के लिए आदर्श प्रेरणा का स्रोत है। ये बिरला जी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में कही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए हरिमोहन, और ये विस्तार से जानकारी देने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर संसद के केंद्रीय कक्ष में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और नेताजी को याद किया है। चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद में हुई हाथापाई और दुर्व्यवहार पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी पार्षद के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि कांग्रेसी पार्षद ने बैठक के दौरान बीजेपी पार्षद के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसको लेकर बीजेपी ने जमकर धरना प्रदर्शन किया है। चित्तौड़गढ़ में दुर्व्यवहार पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया है और बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप यहां पर लगाए गए हैं। बीजेपी पार्षद के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, इसको लेकर बीजेपी के प्रतिनिधियों ने विरोध किया है और दुर्व्यवहार पर राजनीति गर्मा गई है। और ये चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने धरना प्रदर्शन भी किया है और पार्षद के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार हुआ था उसके बाद बीजेपी विरोध प्रदर्शन के साथ अपनी बात को रख रही थी। और अधिक जानकारी अपडेट के साथ हमारे साथ गोपाल चतुर्वेदी यहां पर जुड़ गए हैं। गोपाल, जिस तरह से पार्षद के साथ दुर्व्यवहार का आरोप बीजेपी ने लगाया है, एक बार आपसे हम पूरा मामला समझना चाहेंगे। बिल्कुल आलोक, ये कल दोपहर में जब चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की बैठक, साधारण सभा की बैठक हुई थी, तो यहाँ पर भाजपा शुरू से मन बनाकर बैठी थी कि जिस तरह से विगत 3 वर्षों में लगातार उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके समर्थित वार्डों में भेदभाव किया जा रहा है,
आलोक यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगाए हैं। जिस तरह से टेंडर प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई थी नगर परिषद सभापति संजय शर्मा के द्वारा, उस पर भी कहीं न कहीं आक्षेप लगाना शुरू किया था बैठक के साथ ही। तो यहाँ पर जब छोटी शेखावत भाजपा के पार्षद हैं वो सभापति से जब उनसे चर्चा कर रहे थे तो बीच में कांग्रेस के एक पार्षद हैं विजय चौहान, तो वो बीच में आए थे और कहीं ना कहीं हाथापाई की नौबत आ चुकी थी। अगर दूसरे पार्षद उनको बचाते नहीं तो छोटे सिंह के साथ काफी मारपीट कर सकते थे। और आज जिस तरह से इसके विरोध में भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया है और जिला कलेक्टर को पूरे मामले का जांच की मांग भी इन्होंने की है। और एक घटनाक्रम और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हुआ है कि कुछ देर पहले सभापति संजीव शर्मा ने भी एक पत्रकार वार्ता यहाँ पर बुलाई है जिसमें उन पर लगाए गए सभी आरोपों को उन्होंने झूठा साबित बताया है और पूरा नौटंकी करार दिया है भाजपा की इस पूरे घटनाक्रम को। कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है आलोक, तो ये इस तरह की घटनाएं अब देखने को मिलेगी, आरोप प्रत्यारोप के दौर पे देखने को मिलेंगे। तो कुछ देर पहले जो सभापति ने पत्रकार वार्ता आयोजित की है उसके अंदर कहीं ना कहीं चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रपाल सिंह आज्ञा को भी यहाँ पर उन्होंने आशय में खड़ा किया है कि जिस तरह से पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं चंद्रपाल सिंह आज्ञा का हाथ उन्होंने बताया है अप्रत्याशित रूप से। और यहाँ पर सभापति ने यह भी चैलेंज किया है सभापति ने कि विधायक और भाजपा के पार्षदों को कि आमने सामने बहस करे कि चित्तौड़गढ़ का विकास उन्होंने किया है न कि भाजपा ने किया है। तो कुल मिलाकर आलोक आने वाले दिनों में और भी कई घटना इस तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब आइए आपको कोटा से एक बड़ी खबर बताते हैं जहां पर कोटा के नयापुरा सर्कल पर स्थित दुकान में चाकूबाजी की वारदात से सनसनी का माहौल बन गया। 3 बदमाशों ने दुकानदार और 2 अन्य कर्मचारियों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला घायल करके तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ हरिमोहन यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो हरिमोहन, आपसे समझना चाहेंगे पूरी वारदात में दुकानदार कितना गंभीर रूप से घायल हुआ है और क्या बदमाशों का कोई सुराग अभी पुलिस के हाथ लगा है? ये रविवार रात को बदमाशों ने दुकान में कम सामान तोलने की बात को लेकर 2 दुकानदार के कर्मचारियों और दुकान के मालिक पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसमें जो दुकान मालिक है वो गंभीर हालत में है और अभी उसका इलाज चल रहा है निजी अस्पताल में। और जहां तक पुलिस कार्रवाई की बात है तो एडिशनल एसपी जो है कार्यवाहक एसपी प्रवीण जैन की टीम ने 3 आरोपियों को डिटेन कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। धौलपुर पुलिस और मध्य प्रदेश की श्योपुर पुलिस ने चंबल के बीहड़ों के गांव खुशहालपुर से 3 चरवाहों को डकैत वीरू उर्फ वीरेंद्र नाई के गिरोह से सकुशल मुक्त कराने में सफलता हासिल कर ली है। पुलिस की लगातार दबिश को देखते हुए गैंग बीहड़ के घने जंगल में फरार होने में कामयाब हो गया, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। पुलिस ने बताया कि 14 जनवरी को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र से 3 चरवाहों का अपहरण किया गया था। अपहरण की घटना को डकैत वीरू उर्फ वीरेंद्र नाई के गैंग ने अंजाम दिया था। घटना का आपराधिक प्रकरण विजयपुर थाने में दर्ज किया गया था। श्योपुर के विजयपुर थाने पे मुकदमा दर्ज हुआ है 7/23 जो 365 और 11/13 एमपी पीडीडी के एक्ट जो एमपी पुलिस में है।
तो श्योपुर एसपी साहब ने हमारे एसपी साहब से कांटेक्ट किया और वहाँ से टीम रवाना की। तो टीम के साथ हमने काफ़ी तालमेल और समन्वय स्थापित कर इनके जितने भी संभावित मामले थे ठिकाने बदमाशों के, तो लगातार दबिशें जारी रही। 17 तारीख से और 21 तक लगातार कहीं 25-30 गाँवों में दबिशें दी, जिनमें मंडरायल की डांग है, मुरीला है, बरूला और सामरदा, इधर करणपुर की डांग और अपने सरमथरा थाने इलाके में खुशियालपुर के घने बिहड़ की डांग में सर्च ऑपरेशन हुआ था, जिनके बदमाशों को काफ़ी घेरने का प्रयास किया। बदमाश जो पकड़ का मामला 3 व्यक्तियों की पकड़ कर रखी थी, जिन्हें बीरू नाई और उसका भाई सोनू जो निजामपुर गांव के रहने वाले हैं, जो सदर थाना इलाके के हैं। इनके साथ में कुछ और अन्य 4-5 और लोग थे। इनके जितने भी रिश्तेदार और इनके कोई दोस्त हैं, उनको काफ़ी टच किया है लोगों को, उनसे पूछताछ, और हम उस पकड़ तक पहुँचे हैं। तो पकड़ को सकुशल छुड़वाया है, और जैसे ही पकड़ सकुशल उनसे छुड़ी है बदमाशों से, तो हमने एमपी पुलिस को सूचना की है और एमपी पुलिस ने दस्तयाब कर आगे कर दिया। सिरोही से कांडला जाने वाले हाईवे मार्ग पर वाडेली नदी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 2 ट्रेलर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद दोनों ट्रेलर में भीषण आग भी लग गई और आग इतनी विकराल थी कि एक ट्रेलर चालक को ट्रेलर से बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिला। हादसे में ट्रेलर चालक के बुरी तरह जलने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि दूसरे ट्रेलर के ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचा ली। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। शीतलहर और पाला पड़ने की वजह से खेतों में सरसों की फसल खराब हो गई। इसको लेकर राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए जिला कलेक्टरों को विशेष गिरदावरी करवाने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन धरातल पर काम नहीं होने के कारण किसानों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में काफी संख्या में किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जमकर प्रदर्शन किया गया और इस दौरान किसानों ने उपखंड अधिकारी शयोराम को ज्ञापन भी सौंपा है और मुआवजे की मांग की है। जो बैठक है उस बैठक में यही निश्चय किया गया कि राज्य सरकार है, उन्होंने विशेष गिरदावरी की वो है आदेश दिए हैं, उन कलेक्टरों को दिया। कलेक्टर के नुमाइंदे हैं, उन्होंने तो आदेश भेज दिया उपखंड क्षेत्रों में, जबकि वास्तविक में पटवारी हैं, वो अन्य सरकारी नुमाइंदे हैं, कोई भी खेत में जाकर गिरदावरी नहीं देख रहा है, नहीं देखी है, जबकि आम किसानों से ही गिरदावरी मंगाई जा रही है। इसके एक तो खुद प्रशासन है वो सतर्क होकर एक तो गिरदावरी की जाए। दूसरी मांग है कि वास्तविक में सर्वे करवाकर किसानों की जो फसल खराब हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए और बीमा कंपनियों के द्वारा सम्मिलित होकर उनको भी हमारे को बीमा क्लेम है वो दिया जाए। कम समय किसान का तो हम 90 से 80% के बीच में मान रहे हैं, जबकि प्रशासन किसके आधार पर मानेंगे वो तो आगे देखा जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ हैं, कोलायत है, उन किसानों में तो 0% दिखाया गया है खराबा, जबकि वास्तविक में तो खराबा राजस्थान के हर क्षेत्र में खराबा ही 100% हुआ है। मांग तो आई है साहब कि शीतलहर चली, बर्फ जमी, बर्फ दिनों के 12 बजे तो बर्फ की शिलियाँ पड़ी रही, खराबों में तो 100% मानना। अब सरकार कितनी गिरदावड़ी करे, बस सरकारी मनस्या है। मैं एक राम है यार साहब को नया ज्ञापन दियो है, पटवारी खेत में आता है मैं देखा को नहीं, एक है हमारे पटवारी गिरदावड़ी करे, मैं तो पटवारी देखा को नहीं। मारा किसान नहीं के दे दी गिरदावड़ी बे जार करे, बे जावे नहीं जावे घर बैठा करे। मैं तो 100 ही माना, एक ही तो करे तो मान ठाकुर सरसों में ज्यादा है साहब, चीना और सरसों। प्रशासन का जाएंगे, देखेंगे, फिर करेंगे बात। उम्मीदवार तो करिया ही ठा है पहले ठाकुर। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ सुरेश जैन यहां पर जुड़ चुके हैं। तो सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों की मुख्य मांग क्या है और क्या प्रशासन की तरफ से किसी तरह का आश्वासन इनको दिया गया है? हेलो, किसानों की मांग है कि पाला और शीतलहर पड़ने से उनके सरसों और चना की फसलें एकदम बर्बाद हो गई है। किसान तो 100% देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन 70 से 80% तक नुकसान हुआ है, जिसके लिए गिरदावरी को दिखाने के लिए कलेक्टरों को आदेश दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे किसान आक्रोशित है।
बिल्कुल। और इसके साथ ही किसानों की क्या कोई मुख्य मांग और भी है? किसानों को यही मांगे हैं कि हमारे खेतों का सर्वे करवा करके हम्म हमारे गिरदावरी करवा कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। हम्म बिल्कुल। आप यहाँ पर लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि एक और बहुत बड़ी खबर है जो अपने दर्शकों को हम यहाँ पर पहले बताते हैं। जिले में विद्यालयों में अध्यापकों की मांग को लेकर तालाबंदी का सिलसिला लगातार जारी है। पूगल तहसील के डंडी गांव में स्थित विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों की भरने की मांग को लेकर ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने तीसरे दिन भी तालाबंदी और धरना प्रदर्शन जारी रखा। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में 585 विद्यार्थियों का नामांकन है और इसमें 13 अध्यापकों के पद हैं जो लंबे समय से लगातार रिक्त चल रहे हैं। इसकी वजह से आगामी दिनों में होने वाली बोर्ड क्लास की परीक्षा को लेकर अब अभिभावकों और बच्चों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। और अधिक जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ लगातार संवाददाता सुरेश जैन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अध्यापकों के रिक्त पदों की मांग के लिए छात्रों ने किस तरह की अपनी मांग उठाई है? आलोक, आपको बता दूंगी, ये शिक्षा मंत्री का गृह जिले में अनेक स्कूलों में शिक्षकों की कमी है देखी जा रही है। इसी प्रकार पूगल तहसील के डंडी गांव में भी 585 विद्यार्थियों का नामांकन है, जिसमें 13 अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं, जो कि लंबे समय से मांग कर रहे हैं। अब उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सोमवार शाम तक अध्यापकों के रिक्त नहीं भरे गए तो वो समाधान नहीं होता है तो ग्रामीण भूख हड़ताल पे बैठेंगे। आज कुछ ग्रामीण और बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे भी हैं और आगे उनकी मांग है कि वो जिला मुख्यालय पर जाएंगे और पैदल कूच करेंगे। ठीक है। और इसके साथ ही क्या जिस तरह से ये लगातार बताया जा रहा है कि 585 से अधिक बच्चे हैं यहाँ पर, क्या किसी तरह की उनको सिलेबस में लेकर भी दिक्कत हो रही है या पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे विषय हैं जो उनके बिल्कुल अछूते पड़े हुए हैं? इनमें इनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, जिससे इनके काफी समय से इनके रिक्त चल रहे हैं, जिससे इनमें पढ़ाई नहीं हो रही है और परीक्षा नजदीक आ रही है, इसलिए उन अभिभावकों और बच्चों की चिंताएं बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से जानकारी देने के लिए। चित्तौड़गढ़ में घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया है। कोहरे के कारण यातायात और ट्रेनें भी काफी प्रभावित हुई। सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा मिला है। वहीं लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। तो कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि विजिबिलिटी बहुत कम है और यातायात तो प्रभावित ही है, इसके साथ ही ट्रेनें भी बहुत ही विलंब के साथ अपने गंतव्य तक पहुंच पा रही हैं और घने कोहरे की चपेट में पूरा चित्तौड़गढ़ इस वक्त है। सामान्य जनजीवन भी इसके चलते काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि लोग यात्रा करने से भी इस वक्त कतरा रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर कोहरे को देखा जाए, धुंध को देखा जाए तो आवागमन बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित हो चुका है। ट्रेनें भी काफ़ी विलंब हो रही हैं। जमशेदपुर के
XLRI में चल रहे मैक्सी फेयर के समापन कार्यक्रम में बॉलीवुड के गायक शाहिद माल्या ने अपने गानों से लोगों के बीच समा बांध दिया। शाहिद ने स्टेज पर आते ही एक से एक गाना गाना शुरू किया, जिससे लोग खुद ही थिरकने पर मजबूर हो गए। बता दें कि XLRI में चल रहे 2 दिवसीय मैक्सी फेयर का समापन हो चुका है। दिल में